हेलो दोस्तों, डिवाइन जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के विषय में। क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटे से दिमाग पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है? एक तरफ बढ़ती हुई पुस्तकों का, स्कूली पुस्तकों का दिमाग पर प्रेशर, और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर प्रेशर। बच्चों को आजकल स्कूल से कितना होमवर्क मिलता है। पूरा दिन बच्चों का होमवर्क करने में निकल जाता है। उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने को दिए जाते हैं आए दिन। ऊपर से धर्म के नाम पर ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाती है कि उसको बिल्कुल रट्टू तोता बना के रख दिया है। जो जितना रट पाएगा वो बच्चा उतना ही बड़ा भक्त है आज की दुनिया में। कैसे भक्ति से भगवान खुश होते हैं? मैं ये सब नहीं कहती कि बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए। धर्म हमारा सर्वोपरि है। सबसे पहले धर्म होना चाहिए हमारे लिए। मेरा भी यही मानना है। पर शिक्षा धर्म की कितनी दी जाए और किस तरीके दी जाए, ये भी सोचे जाने का विषय है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब परिवर्तन की ज़रूरत है शिक्षा में? मेरे ख्याल से जहाँ तक छोटे बच्चों के लिए है, 4-5 स्टैंडर्ड तक तो छोटे बच्चों को केवल तीर्थंकरों के नाम, उनके चिन्ह और नाम जप करना सिखाइए। नमोकार मंत्र सिखाइए, नाम जप करना सिखाइए कि नाम जप करो बच्चों बैठ के। उन्हें शांत रहना सिखाइए। आजकल के बच्चे शांत, उन्हें आता ही नहीं शांत कैसे रहा जाता है। उन्हें शांत रहना सिखाइए। आँख बंद करके भगवान को किस तरह याद किया जाता है, उससे भगवान खुश होते हैं। भगवान के जुड़ने से, रट्टू तोता बनाने से कोई भगवान खुश नहीं होता। भगवान से जुड़ने से भगवान खुश होते हैं। उनको क्या मतलब है कि उनके बारे में जानकारी ले लेने से वो खुश हो जाएंगे क्या? जब आप दिल से भगवान से जुड़े होंगे तभी तो वो खुश होंगे ना। और दिल से खुश कब हो जाता है? जब दिल से जुड़ा जाता है। शुरुआत में तो बच्चों को भगवान केवल शांत रहना सिखाइए कि 10 मिनट 15 मिनट आँख बंद करके शांत कैसे रहा जाता है, ताकि वो शांति और सुकून महसूस कर सकें भगवान की छत्र छाया में आके। उन्हें लगे कि यही शांति और सुकून की तलाश तो वो कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल रही थी, वो भगवान के सानिध्य में मिल रही है हमें। वो भगवान से दूर ना भागे, भगवान के करीब भागे कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ। नाम जप कराना सिखाइए। और जो क्लास का स्तर बढ़ जाए उसके बाद थोड़ी शुरुआत कीजिए। स्तोत्र वगैरह तो वो किताब से देख के भी पढ़ लेगा। उसे सिखाइए कि हमारे धर्म का जो झंडा है उसमें कलरों का क्या महत्व है, हमारा जो सिंबल है वो ऐसा क्यों है, वो सब सिखाया जाना ज़रूरी है। हमारे जैन धर्म के सिंबल के बारे में थोड़ी बड़ी, जैसे ही बड़ी क्लास आ जाए, 9th-10th क्लास के बच्चों को बताया जाए कि हमारा ये चिन्ह क्यों है हमारा सिंबल ये ऐसा। मेरे ख्याल से बड़े लोगों को भी, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि ये जो हमारा सिंबल जैन धर्म का है वो 3 लोकों का प्रतीक है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। नीचे एक हाथ का चिन्ह है जो ये संकेत देता है
कि हम जो है अभ्यदान देते हैं सब जीवों को, जिसमें ये नीचे लिखा हुआ है जीवो परस्परो ग्रहो जीवानाम, जिसका मतलब है कि जीव आपस में एक दूसरे पर उपकार करते हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। हम तुम्हें अभ्यदान देते हैं, तुम्हें भी जीने का हक है। जितने भी जीव हैं इस धरती पर उन सभी को जीने का हक है, इसीलिए हम आपको अभ्यदान देते हैं। और इसीलिए जैन धर्म में कम से कम हिंसा की जाए ऐसा शिक्षा दी गई है। इसीलिए जिमीकंद को मना किया गया है, इसीलिए रात खाने को मना किया गया है, इसीलिए प्याज लहसुन को मना किया गया है कि जिससे कम से कम हिंसा हो। उसके ऊपर एक स्वास्तिक आता है जो कि चारों गतियों का प्रतीक है, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। कि और उसमें जो बिंदु हैं वो जीव को दर्शाते हैं कि जीव इन चारों गतियों में से होकर घूमता है, जीवन चक्र चलते हैं इन चारों गतियों में। फिर उसके ऊपर 3 बिंदु हैं, जिसका मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन। जो जीव इन सब से उठकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपना लेता है, उसके ऊपर बने हुए सिद्धशिला, जो चंद्र बिंदु है वो है सिद्धशिला, वो सिद्ध हो जाता है। और उसके ऊपर बिंदु है, यानी कि वो मुक्त हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा इन गतियों में, वापस घूमने के लिए नहीं आएगा, वो मुक्त हो चुका है। ये हमारा सिंबल बताता है। इसकी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे कोई दूसरे धर्म का बच्चा अगर पूछता है कि भाई ये सिंबल क्यों बनाया गया है तो वो आंसर दे सके, बच्चा घबराए नहीं, वो बस बता सके। और उसकी उम्र भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि वो ये बातें समझ सके। तो इसलिए छोटी क्लास के बच्चों को नहीं सिखाया जाना चाहिए। जब उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं तो उसके सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बड़ी क्लास के बच्चों को सिखाया जाए जो समझ सकते हो इन बातों को। हमारे झंडे के बारे में बताया जाए, ये अलग अलग कलर क्यों डाले गए हैं झंडे में। हमारे झंडे में 5 कलर है, जो कि पंच परमेष्टि का प्रतीक है। वाइट कलर अरिहंत भगवान का प्रतीक है, रेड कलर सिद्ध भगवान का प्रतीक है, सिद्ध गणों का प्रतीक है, और येलो कलर आचार्य का प्रतीक है। उपाध्यायों के लिए ग्रीन कलर है, और साधु नाम के लिए ब्लैक कलर है। ये सब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। पर आज हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को इतने बड़े बड़े सूत्र याद करने को बोले जाते हैं जो जिनका मीनिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये सूत्र तो बच्चे, आप हिंदी सिखा रहे हो तो बच्चे हिंदी जो है पढ़ के भी बोल सकते हैं। इनका क्या सिखा, इनको रट्टू तोता बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भगवान से जुड़ना सिखाइए, भगवान से कैसे जुड़ा जाता है। बड़ी क्लास के बच्चों को पूजा भी सिखा सकते हैं, कैसे भगवान की पूजा की जाए, चंदन से कैसे पूजा करनी है बताइए उन्हें। जितना कम रटने का होगा उतना ही बच्चा भगवान से ज़्यादा जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़े, उन्हें ध्यान करना सिखाइए, शांत बैठना सिखाइए, नाम जप सिखाइए। नाम जप से बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे का मन पावन होगा।
मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, मन पावन होना, मन शांत होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, इतना बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि वो बच्चा कितना कर सकता है। उसका पूरा दिन पढ़ाई में ही निकल जाता है। मेरा कहना बस यही है कि अब बस जागना चाहिए, अब परिवर्तन की ज़रूरत है। वो सिखाया जाए जो बच्चों के लिए आवश्यक है, अनावश्यक को हटाया जाए, आवश्यकता को लाया जाए, बच्चों को जुड़ना सिखाया जाए, दूर होना नहीं। क्या रटने से भगवान के पास आ जाते हैं? जो बच्चा जितना ज़्यादा रटेगा क्या वो भगवान के समीप पहुंच गया? नहीं। भक्ति का मतलब रटना नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या क्या आ जाता है। भक्ति का मतलब ये है कि भगवान से अंदरूनी स्तर पर कितने जुड़े हुए हैं आप, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है आपके अंदर, कितना प्रभु पर विश्वास है। उनके करीब आने पर आपको कैसी शांति महसूस होती है, वो फील होना चाहिए बच्चों को। मंदिर में आ रहे हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि हम भगवान की गोद में हैं, हम शांति और सुकून में हैं। वो फील होना चाहिए अंदर से उनको, ताकि वो खुशी खुशी आए, प्रेशराइज होके नहीं। और खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाए भगवान के पास से। भगवान के दर्शन कराइए उन्हें अच्छे से, भगवान से जुड़ना सिखाइए। बस मेरा यही कहना था आप सब लोगों से। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे और पहल करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में, चाहे धर्म की हो चाहे शिक्षा हो, परिवर्तन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। धर्म प्रेशर देने का काम नहीं है। धर्म सुकून देने की चीज़ है, मानसिक शांति है, सुकून है, दिमागी प्रेशर नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे हो, भगवान के सानिध्य में जाए तो बच्चे ऐसा फील करे कि अपनी माँ की गोद में हैं। शांति। बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू।